एक ऐसी दुनिया जहाँ सारे जानवर खत्म हो चुके हैं। भूख ने इंसानों को जानवर से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। दरअसल 14 साल पहले एक फंगस आउटब्रेक ने दुनिया के 98% जानवरों को खत्म कर दिया। जबकि जानवर फूड चेन का असली सहारा थे, तो उनके बिना पूरा फूड चेन सिस्टम टूट गया। और आज दुनिया का सबसे कीमती चीज है जमीन, जहाँ फसल उग सके। और इस बर्बाद दुनिया के बीच एक माँ अपनी 40 एकड़ जमीन को बचाने के लिए जंग लड़ रही है। ये जमीन उसकी फैमिली की आखिरी उम्मीद है। लेकिन जब बाहर के कुछ लोग इस जमीन पर कब्जा करने आते हैं, उनमें से एक आदमी उस घर की तरफ देखते हुए आवाज लगाता है कि उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए जगह चाहिए। और इतने में ही उधर से गोलियां चलना शुरू हो जाता है। वो लोग एक एक करके इन सबको मार देते हैं। जिसके बाद हेली अपने फैमिली के साथ बाहर आती है, जो पहले आर्मी में थी। लेकिन कुछ दिनों में हमें फ्रीमैन फैमिली का रूटीन दिखाया जाता है। सब फाइट ट्रेनिंग करते हैं, शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं, खेतों का ध्यान रखते हैं, कभी जंगल जाकर खाने लायक चीज ढूंढते हैं। साथ ही इनके घर में एक पूरा का पूरा रेडियो सिस्टम होता है, जिससे आसपास के फार्मर्स से कनेक्टेड रहते हैं। अब रात को हेली अपनी फ्रेंड अगस्ता से बात करती है, जो उसकी ही तरह एक फार्मर बन चुकी है। अगस्ता उसे बताती है कि हाल ही में एक परिवार के ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया। वो सब बहुत खतरनाक नरभक्षी बन गए हैं, जो इंसानों को अपना खाना बना लेते हैं, जो इसी इलाके में आसपास आजाद घूम रहे हैं। वही दूसरी ओर हेली का बेटा इमैनुअल अपना गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो एक पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग पहुंचता है। वहाँ एक बॉक्स पड़ा होता है, जिस पर लिखा है अगस्ता। इमैनुअल उसमें कुछ सामान रख के वापस निकल जाता है। वापस आते टाइम इमैनुअल नदी में स्विमिंग कर वापस जाते वक्त उसे एक लड़की भी उस नदी में स्विमिंग करती दिखाई देती है। मैनी उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो उस लड़की का पीछा करने लगता है। वो लड़की पास की एक बस्ती में चली जाती है। ये उसी गांव की है जहाँ हेली की फ्रेंड अगस्ता रहती है। अब मैनी वापस लौट जाता है। उसे आते आते बहुत रात हो जाती है। हेली पूछती है, तुम कहाँ गए थे? इससे वो कहता है, मैं अगस्ता के गाँव के पास गया था। वहाँ पर हम जैसे बहुत सारे लोग हैं, हमें उनसे मिलना चाहिए। पर हेली कहती है कि इसका कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हमें चाहिए वो सब फार्म में है। अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही। बाहर हर एक इंसान बहुत खतरनाक है, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन मैंने उस लड़की से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया। इसके दिमाग में बस वही लड़की घूम रही होती है। अब अगले दिन मैंने उस लड़की को देखने के लिए वही नदी के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे वो लड़की नहीं दिखी। फिर वो उस लड़की की स्केच बनाने लगता है। जब रात होता है, मैंने उस लड़की की तस्वीर को देखने लगता है। तभी वहाँ पर हेली आती है। वो किसी मिशन में जाने को कहती है, उसके डैड और उसकी बहन के साथ डिपो रन पर जाने के लिए। इसके बाद ये लोग डिपो में घुसते हैं। वो लोग अपना ज़रूरत का सामान ढूंढने लगता है। तभी डेनिस देखती है कुछ लोगों को मार के बॉडी को ऊपर टांग दिया। इससे पहले कि ये तीनों यहाँ से निकलते, कुछ सोल्जर्स इनके सामने आ जाते हैं। वो इन पर गन तान देता है। इनमें से एक कहता है, हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें किसानों की मदद के लिए भेजा गया। फिलहाल हम एक किसान परिवार के साथ रह रहे हैं। इससे हेली का हस्बैंड पूछता है, क्या तुम फ्लेमिंगो परिवार के साथ रह रहे हो? वो कहता है हाँ। उसके हाथ सुनते ही वो सबको गोली से मार देता है। दरअसल फ्लेमिंगो ये वही परिवार है जिसके बारे में अगस्ता हेली को बताई थी कि नरभक्षी ने इन सबको मार दिया। और यहाँ पर हेली का हस्बैंड समझ जाता है ये वही लोग हैं जो अपने आप को सोल्जर बताकर फार्म में हमला करके पूरे परिवार को मार देते हैं। इसके बाद ये लोग इन सब का तलाशी लेता है, लेकिन अभी भी उनमें से एक बूढ़ी औरत जिंदा होती है। वो डेनिस के ऊपर गोली चला के भाग जाती है। फिर वो लोग डेनिस को फार्म में ले आते हैं। ये डेनिस का ट्रीटमेंट करती है, जिससे वो अब खतरे से बाहर है। इसके बाद हम देखते हैं हेली रेडियो की मदद से अगस्ता से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इधर दूसरी तरफ मैनी बाहर पहरा देता है। तभी उसे आवाज सुनाई देता है। जब वो फ्रेंड्स के पास जाता है, तभी उसे दूसरी तरफ उसे वही लड़की को दिखता है जिसे वो नदी में देखा था। वो उसे मदद मांगती है। फिर वो उसे अपने बार में बंदी बना लेता है। मैंने उस लड़की के मुंह से पट्टी हटाता है, उसे उसके बारे में बताने को कहता है। इससे वो कहती है, मुझे रेडियो की मदद चाहिए। मुझे मेरी आंट अगस्ता ने मदद के लिए भेजा है, फ्रीमैन फार्म से मदद लाने के लिए, क्योंकि सिर्फ वही हमारी मदद कर सकते हैं। मैंने ये सुनते हुए भी उस लड़की से अपना पहचान छुपाता है कि वो फ्रीमैन फार्म का ही है। और अगले ही सुबह वहाँ पर हेली अपने हस्बैंड के साथ आ जाती है और उस लड़की को घसीटते हुए बाहर ले जाती है। हेली किसी अजनबियों पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि ये वही नरभक्षी हो सकते हैं।
हेली उससे पूछताछ करती है। वो कहती है मेरा नाम डॉन है, मुझे मेरी आंट अगस्ता ने यहाँ फ्रीमैन फार्म से मदद लाने के लिए भेजा है। तब तक मैनी रेडियो से अगस्ता से बात करने की कोशिश करता है। उसे वहाँ से रिस्पॉन्स मिलता है। मैनी अपने मॉम को कहता है हमें अगस्ता की मदद करनी चाहिए। इससे हेली बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। उसे लगा शायद वो लड़की डॉन झूठ बोल रही है। फिर मैंने गुस्सा होकर बाहर डॉन को लेके अगस्ता को बचाने जाता है। इधर हेली अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाती है। अगस्ता के फार्म में जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। और तभी पीछे से एक आदमी आके हेली को दबोच लेता है। वही दूसरी ओर डॉन मैनी को कहती है उन्होंने मुझे मजबूर किया तुम्हें यहाँ लाने के लिए, क्योंकि मेरे आंटी उनके कब्जे में है। मैं बस अपने लोगों को बचाने के लिए तुम्हें यहाँ ला। इधर हेली का हस्बैंड फ्रेंड्स के पास पहरा दे रहा था। तभी उसे एक हिरन का सिर दिखता है, जिसे देख के वो बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम में कोई जानवर जिंदा ही नहीं है। और तभी पीछे से एक आदमी आके हेली के हस्बैंड को पकड़ लेता है। असल में ये वही लोग हैं जो हिरन जैसा टोपी लगा रखा था। वो लोग फेंस के अंदर आके हेली के हस्बैंड के दोनों हाथ पे कील घुसा देता है। वो कैसे भी करके इन दोनों को मार देता है। इधर हम देखते हैं हेली को एक रूम में बंदी बना रखा है। वहाँ पर उसकी दोस्त अगस्ता को भी ये लोग बंदी बना रखा, और एक आदमी आके अगस्ता को मार देता है। इधर फार्म के अंदर वो नरभक्षी हमला कर देते हैं। तब तक हेली का हस्बैंड फार्म पर आ जाता है और उन सबको बेसमेंट पर सेफ रहने को कहता है। इधर हेली एक आदमी को मार देती है। तब तक वहाँ पर इमैनुअल आ जाता है। डॉन और उसके साथियों को अपने साथ फार्म में ले जाते हैं। हेली अकेले उन नरभक्षियों से सामना करती है। इधर शेल्टर में कुछ लोग अंदर आ जाते, उनमें से एक वहाँ पर खाने का सामान देके बहुत खुश हो जाती है। तभी वो लोग गोलियों से उन सबका खात्मा कर देते हैं। इधर हेली उन सब से फाइट करती है। तभी एक पीछे से आके हेली के पीठ पर चाकू स्टेप कर देता है। वो लोग हेली को मारने ही वाला था। तभी वहाँ पर मैनी आकर उन सबको मार देता है, और हेली की हालत इतना खराब थी कि वो मर जाती है। फिर हमें कुछ दिन बाद वाला सीन को दिखाया जाता है। वो लोग फार्म की देखभाल कर रहे हैं, और जब वो लोग लंच की तैयारी कर रहे होते हैं तभी वहाँ से हेली आती है। असल में हेली की जान बच गई थी, और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।